शहर के चौराहे पर मोहन बड़ी धूमधाम से गरीबों को कंबल बांट रहा है। वहां ढेर सारे कैमरामैन हैं जो उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं। मोहन जोर जोर से कहता है, इस शहर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए जब तक मोहन जिंदा है। उधर उसी गली के कोने में राजू चुपचाप अपनी जूते की दुकान पर बैठा काम कर रहा है। मोहन उसे देखकर ताना मारता है, राजू, कभी तुम भी मेरी तरह दूसरों की सेवा करना सीखो। सारा दिन बस फटे जूते ही सिलते रह रहोगे क्या? मोहन के घर के पीछे एक अंधेरी कोठरी है। गांव में अफवाह है कि उसने वहां अपना काला धन छिपा रखा है। एक रात एक बूढ़ा सन्यासी भूख से तड़पता हुआ मोहन के दरवाजे पर आता है। मोहन उसे धक्का देकर भगा देता है। दिन में आना बाबा, अभी मेरे आराम का सिंह है। और कोई कैमरा भी नहलाते हुए राजू की झोपड़ी के बाहर गिर जाता है। राजू के पास खुद के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। वो आधी रोटी पानी में भिगोकर सन्यासी को खिलाता है और उन्हें अपनी फटी चटाई पर सुला देता है। सुबह होने से पहले वो सन्यासी राजू के हाथ में एक छोटा मिट्टी का दीपक रखकर गायब हो जाते हैं। अगले दिन मोहन की कोठरी से धुआं निकलने लगता है। लोग चिल्लाते हैं, आग लगी है। मोहन घबराकर कोठरी का ताला खोलता है। लोग अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। कोठरी में सोना चांदी नहीं, बल्कि फटे पुराने कपड़ों और उन लोगों की तस्वीरों का ढेर था जिन्हें मोहन ने दान देते वक्त अपमानित किया था। वो यादों का बोझ उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उधर जब राजू ने वह मिट्टी का दीपक जलाया तो उसकी झोपड़ी में अद्भुत रोशनी भर गई। अचानक एक डॉक्टर उसकी दुकान पर आता है और कहता है, मुझे एक सन्यासी जी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मैं तुम्हारे पैर का ऑपरेशन निशुल्क करूंगा। राजू समझ गया कि वह बूढ़े सन्यासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी नीयत की परीक्षा थे। शायद भगवान का ही रूप थे। मोहन का सारा दिखावा जलकर राख हो जाता है और लोग उसे पाखंडी कहने लगते हैं। वही राजू, जो अब चल सकता है, अपनी मेहनत से एक बड़ी दुकान खोलता है। वह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से और भगवान की कृपा पाने के लिए लोगों की सेवा करता है। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म ही सच्ची सेवा है। भगवान उस हाथ को पसंद करते हैं जो चुपचाप बिना शोर मचाए मदद करता है, न कि उस हाथ को जो दिखावे के लिए दान करता है। दाहिना हाथ जो दान करे, उसे बाएं हाथ को भी पता न चले। यही सच्ची दानशीलता है।